हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जनरल इंग्लिश क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 1 बाय 1 बताएं। इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सम्मुख इस तरह से है। सबसे पहला प्रश्न सेक्शन ए से है, जिसमें लिखा गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए, ये पैसेज आपको पढ़ना है, जो कि आप देख पा रहे हैं। इस पैसेज को आपको स्वयं पढ़ना है। हम यहाँ पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे इसको पढ़ने में, तो सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। और मेरी आपसे राय है कि सबसे पहले आप इसके प्रश्नों को पढ़ें, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों के आंसर देंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, तो हमारे सम्मुख पहला प्रश्न है, व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल। तो देखिए, व्हाट और डिड हटाएंगे और पीपल कॉल्ड, कॉल को क्या कर देंगे, डिड हटाने पर कॉल्ड कर देंगे सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ आंसर लिख दिया है। क्या है? पीपल कॉल्ड सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव। तो इसका आंसर है, सरदार पटेल हैड द स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख इस तरह से है, फॉर होम वाज ही काइंड एंड कंसिडरेट। तो इसका आंसर इस तरह से है, ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर पीपल हु वर इन द क्लोज कॉन्टेक्ट टू हिम। इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन कुड रिलाई ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका राइट आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। लक मीन्स भाग्य, और भाग्य के लिए इसमें जो पैसेज के अंदर आप पढ़ेंगे तो वर्ड है, यहाँ पर हमने गलत आंसर लिख दिया है। यहाँ पर आपको लिखना है, लक के लिए होता है फॉर्चून। क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्चून लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमने गलत लिख दिया था। चलिए, आपको लिखना पड़ेगा फॉर्चून। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जो पैसेज दिया गया है इसको आपको पढ़ना है। ये एक पोयम है जो यहाँ दी गई है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अधिकांश क्वेश्चन के आंसर इसी से बनेंगे, लेकिन हमने इसके प्रश्नों के आंसर आपको प्रश्न के साथ लिख दिए हैं। चलिए, उन्हें आपको 1 बाय 1 दिखा देते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द सन डिसेंड्स। तो देखिए, इसका है आंसर, व्हेन द सन डिसेंड्स द इवनिंग स्टार डज साइंस द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। क्या होता है जिसमें बताया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द मून। तो इसका आंसर है फ्लावर। फ्लावर से कंपेयर किया गया है मून को। उसके बाद में व्हाट डज द मून डू। तो इसका आंसर है, द मून सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। ये सब क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपके पोएम के जो स्टेंजा दिया है उसके आधार पे है। चलिए, व्हाट डू एंजल्स डू। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, दे पोर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट सीजिंग आर ईच बट द ब्लॉसम एंड ईच स्लीपिंग बॉसम। अक्षर छोटे हैं इसलिए थोड़ी पढ़ने में समस्या आ सकती है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि मुझे पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए, अगला है, गिव द अपोजिट फॉर्म ऑफ डिसेंट। तो डिसेंट का अपोजिट फॉर्म निकालने के लिए इसमें डी हटाएंगे, ई हटाएंगे और ASCEND असेंड कर देंगे। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। गलती से इसमें एस लगा दिया है, इसको एस नहीं लगाने का, आपको
असेंड कर देना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा जो दिया है इस तरह से, सॉरी पैराग्राफ दिया गया है इस तरह से, इसको आपको पढ़ना है। पूरा पैराग्राफ है, इसे पढ़ें और इसके आधार पर हम इसका जवाब देंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से, फॉर व्हाट वाज द पिलर इंटेंडेड। तो इसका आंसर है द पिलर वाज इंटेंडेड टू कमेमोरेट द ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक्स। थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो ज़्यादा बड़ा करते हैं तो फिर जो है एरिया से बाहर चला जाता है। चलिए, विच एनिमल्स आर कार्व्ड ऑन द पिलर। तो देखिए इसका आंसर है द फोर एनिमल्स, द एलिफेंट, द हार्स, द बुल एंड द लायन आर कार्व्ड ऑन द पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल एम्ब्लेम फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज द सिंबल ऑफ पीस एंड गुडविल टू द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ पिलर। तो इसका आंसर है 24 स्पोक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। तो इसका हो जाएगा द ग्रेटनेस, सॉरी ग्रेटनेस कर देंगे, तो सीधा इसका आंसर क्या है ग्रेटनेस। तो यहाँ पर इसका आंसर है ग्रेटनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर गिविंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर इसका आंसर हमने आपको दे दिया है। ये चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आप स्कूल का नाम लिखना चाहें, और एप्लीकेशन टू इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक एज इट इज रहेगा। उसका ये वाला मैटर भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट है इसमें आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि थैंक्स योर ओबीडियंट स्टूडेंट, जो भी आप अपना नाम यहाँ पे लिखना चाहें, क्लास सेक्शन लिखना चाहें, डेट लिखना चाहें, वो जैसा कि क्वेश्चन में कभी कभी दिया दे रहता है कि उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है कि आपका नाम क्या दिया गया है, ठीक है, उसके अनुसार लिखना, आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ये सब दिया है तो उसके अनुसार फिर हमें लिखना पड़ता है। फिलहाल ऐसी स्थिति इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए आपको इस तरह से ही इसको लिखना है। आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से, सरल और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई इसका कठिनाई वाला स्तर नहीं है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है, चलिए फिर इसको नीचे करना पड़ेगा। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है। इस क्वेश्चन पर 5th है, इसमें भी एक पैसेज दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अनुसार आपको जवाब देना है। इंस्ट्रक्शन इस तरह से है, यहाँ लिखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग एंड पैसेज मेक नोट्स ऑन इट एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल और प्रिपेयर ए समरी ऑफ द पैसेज। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ए वाले सेक्शन का आंसर दिया है। तो ए वाले सेक्शन में जो है मेक ए नोट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको, चलिए ये यहाँ पर टाइटल दिया है सेक्युलर इंडिया, और नोट्स में है कल्चर ऑफ इंडिया, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, सेक्युलर, और उसके बाद में सेक्युलरिज्म एक सेकंड पॉइंट दिया है, और उसमें लिखा है डोंट मीन इरिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट फेथ्स, और उसके बाद में अवॉइड बैरियर्स, उसमें लिखा है दे प्रॉम्प्ट डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, दे डोंट want to serve India, they don't save its culture, they weaken us in the country and abroad। इसका इस तरह से जो नोट्स होगा। और उसके बाद में
समरी जो आती है सेक्शन बी का जो आंसर है वो इस तरह से है। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशंस हैव बीन द बेसिस ऑफ आवर culture for age past. Secular means equal respect for all faiths and equal opportunities of different faiths. We should avoid the people who do not want to serve India and its culture. ये आपको लिखना है इसकी समरी में। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं ग्रामर सेक्शन पर। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा गया है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स द पर्सन आई लाइक मोस्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। इसके आर में आपका पसंदीदा प्रश्न इस तरह से है। मुझे विश्वास है कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक का आप जरूर आंसर देंगे, इस वाले क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। और जनरली आपने वंडर ऑफ साइंस का निबंध पढ़ा ही होगा, और ये वही वंडर ऑफ साइंस का निबंध है, साइंस ए बूम ऑफ एकर्स, बूम और एकर्स। उसके बाद में कोविड-19 को भी आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी परेशान कर रहा है, तो शायद सबके जहन में उतर गया होगा, इसलिए इसका भी आपने याद किया ही होगा। तो आप कोविड-19 के ऊपर भी ऐसे आपने पढ़ा हो तो ज़रूर लिखें। वैसे तो वंडर ऑफ साइंस का आप याद है, लेकिन जिसको कोविड-19 का याद है तो वो लिखता है तो इसका परीक्षा पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे वो ओपन बुक मामला है, इसलिए आप किसी को भी लिखें, लेकिन फिर कोविड-19 को लिखना बेटर होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारे सम्मुख जो ग्रामर सेक्शन है वो इस तरह से है। तो ये लीजिए सेक्शन सी, जिसमें ग्रामर है, और फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी 5 आपको करना है। तो यहाँ पर हमारे सम्मुख पहला क्वेश्चन इस तरह से है, इट वाज डार्क सो ए टार्च विथ मी। तो यहाँ पर देखिए बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं अपने साथ टार्च ले आया। तो इसमें ले आया, इधर ये पास्ट है, इसलिए इधर पास्ट लेना पड़ेगा, इसलिए हमें यह टेक का सेकेंड फॉर्म टुक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या टुक लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग्स सेल्डम बाइट। यहाँ पे देखिए ये वर्ब भरना है, जब भी शुरुआत में हो और वर्ब हो तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी पड़ेगी। यानी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यहाँ पर सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रोमिस्ड द मनी। तो ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रोमिस्ड द मनी। तो यहाँ पे क्या लिखें, टू रिटर्न। ही प्रोमिस्ड वर्ब आया है और उसका दूसरी वर्ब आती है, उसमें टू लग कर आता है। ये इन्फिनिटिव होता तो ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न द मनी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज़ हॉट। लोहे गर्म पर हथौड़ा मारो जब वो गर्म हो। ये एक प्रोवर्ब है, तो व्हाइल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में वर्क हार्ड यू विल फेल। तो कठोर परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे। वरना के लिए, अन्यथा के लिए आर आता है, आर यू विल फेल, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रांग ही लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो देखिए यहाँ पर इज है, इसलिए इधर भी प्रेजेंट फॉर्म लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट फॉर्म में यहाँ पर एबिलिटी बता रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर इज़ वेरी स्ट्रांग, वह बहुत ताकतवर है, और यहाँ उसकी क्षमता होती जा रही है, इसलिए ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। उसके बाद में चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एनी 5। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड अर्ली। यदि देखा जाए तो आपने ऊपर वाला जो पढ़ा था बिल्कुल एज इट इज़ है, ऐसा कैसे ही यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता हो, ऊपर वाले हमने टुक भरा था, यहाँ पर वाज दिया है, इसलिए इधर क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म, सॉरी इवेंट है, इसको फिलअप करेंगे। मोहन वॉज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ था, सो ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी सोने चला गया। उसके बाद द सन इन द ईस्ट। तो देखिए ये सूर्य के
उदय होने की जो घटना, अस्त होने की, यहाँ पे ऑप्शन में है उदय होने की, सूर्य के उदय होने की जो घटना है वो पूर्व से होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं, वर्ब को में एस लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में। तो यहाँ पे प्रेजेंट में लिखेंगे और प्रेजेंट में लिखने के कारण इसमें क्या लगाएंगे, एस या ई एस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर सुन लीजिए, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है और प्रेजेंट टेंस में ही सी इट वो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, इसलिए राइजेस होगा। उसके बाद में रवि इज फुटबॉल। देखिए रवि इज फुटबॉल, तो इज के साथ क्या था, वर्ब में आईएनजी था, तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद माय ब्रदर इज एसडीएम, तो क्या लिखेंगे, एन एसडीएम। उसके बाद में मिस्टर दास इज रिच पर्सन नॉट हैप्पी। मिस्टर दास एक धनवान व्यक्ति है और खुश नहीं है, किंतु, तो यहाँ क्या लगाएंगे, किंतु, तो यहाँ लिखेंगे बट नॉट हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, वी ओबे द रूल्स ऑफ रोड, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, मस्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद चलिए, ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, इसमें सिंस यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हैज़ बीन के साथ में हमेशा सिंस या फार का प्रयोग करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, तो सी डिड हर ड्यूटी, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब भी डिड नॉट, डू नॉट और डज नॉट आता है तो डिड वो आपको लगाना ही है, उसके बाद नॉट डू और करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख के आपको दिखा दिया। अगला सेंटेंस है, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, तो सो देट का प्रयोग करना है और सो देट के जो देश लगा है ना, दोनों का अलग अलग जगह प्रयोग करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट इज सो, वेरी को हटाएंगे और क्या लिख देंगे, सो फास्ट। उसके बाद क्या लिख देंगे, दैट के बाद पूरा वाक्य, दूसरा वाला वाक्य लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या जाए, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है भाई, हेड का प्रयोग होता है, तो सी हेड, और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। वर्ब कौन सी, यहाँ सिंग है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, संग, और सी हैड संग ए सॉन्ग, इसका इस तरह से बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही टेक टी, करेक्ट द सेंटेंस। तो देखिए भाई यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो ये वाक्य है तो क्या हो सकता है, पास्ट का, या फिर क्या हो सकता है, प्रेजेंट का, और कौन सा है, इंडेफिनेट का, दोनों का इंडेफिनेट हो सकता है। जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती वो या तो पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनेट का होता है। तो ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है। अब इसको यदि पास्ट का होता तो इसमें वर्ब का क्या आता है, टेक का सेकंड फॉर्म क्या आता है, टुक आता है। तो ये तो बात क्लियर होगी, ये पास्ट का नहीं है क्योंकि टुक आया नहीं है। तो बात आती है प्रेजेंट की, और प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब के साथ क्या लगना चाहिए, एस या एस लगना चाहिए। इसमें एस एस नहीं लगा, इसलिए इसमें एस या एस ही हमें लगाना है। तो इसका राइट सेंटेंस क्या जाएगा, ही टेक्स टी, ये होगा। उसके बाद देखिए, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक ए क्वेश्चन बिगनिंग विथ वेयर। वेयर से क्वेश्चन बनाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेयर, ठीक है भाई। उसके बाद ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कैसे पता चल रहा है, एस या एस से। तो वेयर के बाद क्या लगाएंगे, डज, वेयर डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, मिस्टर प्रसाद लिव लिख देंगे। अब कहेंगे इन भोपाल कहाँ गया,
भाई वेयर यानी कहाँ, और कहाँ यानी क्या, स्थान को बताता है। तो स्थान को हटाने के लिए, स्थान को पूछने के लिए तो हमने क्वेश्चन बनाया है। तो क्या हो जाएगा, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लिव, ये हमारा सही क्वेश्चन होगा। और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना ना भूलें। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ ही डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इफ़ हटाएंगे तो वहाँ क्या लगाएंगे, अनलेस। उसके बाद में क्या, ही लिखेंगे, और डज नॉट, नॉट हटाएंगे और सामने डू डिड और डज हो तो हटा देंगे। और उसके बाद वर्ब का फॉर्म लिखना है। तो वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, टेक का टेक्स होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। डज नॉट हटाना मतलब वापस क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में लेके आना, उसके साथ एस लगाना, टेक्स टैक्सी, और टैक्सी, और उसके बाद क्या लिख देंगे, ही विल मिस द ट्रेन, पूरा सेंटेंस ऐसा लिख देंगे। फिर सुन लीजिए, अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड विल हेल्प यू, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, एक सेंटेंस और दिया नीचे, ही इज़ वेरी काइंड। माई फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज़ वेरी काइंड, मेरा मित्र तुम्हारी मदद करेगा, वह बहुत दयालु है। तो क्यों मदद करेगा, बिकॉज बताना है, क्यों मदद करेगा, क्योंकि वो दयालु है। तो क्या करना है, पहला सेंटेंस लिख देना है, फर्स्ट सेंटेंस, और बिकॉज करके आपको ये सेकेंड सेंटेंस यहाँ लिख देना है। तो माई फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड। इस तरह से ये ग्रामर सेक्शन हो जाता है। ट्रांसलेशन वाला सेक्शन आता है, ये भी ग्रामर के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको लिखना है। चलिए, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो यहाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद में अगला सेंटेंस आता है, देखिए यहाँ पे भी हमने सेंटेंस में बात की थी, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर अंग्रेजी बोलने की क्षमता है, इसलिए हमने कैन का प्रयोग किया था। चलिए, क्या आप तैर सकते हो, तो यहाँ पे भी वही, कैन यू स्विम, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना ना भूले, कैन यू स्विम। और उसके बाद में आता है अगला सेंटेंस, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है। तो इसका लिखेंगे, देखिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये हमारा पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट हम सेक्शन डी जिसमें आएगा उसको हम बाद में बनाएंगे। ये पहला पार्ट है, और इस पहले पार्ट को आप के देखने के बाद आप दूसरे पार्ट को अवश्य देखें। चलिए, तो फिलहाल हम बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, तो इसका क्या बनेगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देखिए बैटरी भी डाउन होने लगी है, स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। चलिए जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ लिखें, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको लिखना है। उसके बाद अंतिम सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। तो इट इज़ रेनिंग। इस तरह से ये आपको बनाना है।
हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगला पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे।